पहले तो मैं सभी गांव वासियों का यहाँ इकट्ठा होने पर हमारी पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टीम की ओर से धन्यवाद करता हूँ, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। मेरे से पहले हल्का के प्रधान हरि सिंह डांगरा जी ने आपके बीच में ये बताया कि इस बार रैली का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि ताऊ देवीलाल जी का जन्मदिन, सम्मान दिवस रैली ताऊ देवीलाल जी की हम हरियाणा के हर साल कोने कोने में मनाते हैं, अलग अलग ज़िलों में उस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मगर इस बार ये रैली इसलिए हमारे लिए खास है कि ये रैली फतेहाबाद में होने जा रही है, हमारे अपने घर में, हमारे ज़िले में होने जा रही है। और इसका दूसरा महत्व ये है कि देश के बड़े बड़े नेता उस मंच पर आपको नजर आएंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने देश के अलग अलग कोने से बड़े बड़े नेताओं को, ताऊ देवीलाल जी को अपनी सच्ची श्रद्धा अर्पित करने के लिए वहाँ इकट्ठा किया है, उनको बुलाया है। और एक तीसरे मोर्चे का गठन जो कि आज इस देश के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश के अंदर लुटेरों की सरकार, कमेरों की सरकार नहीं है। आज किसान, मजदूर, व्यापारी, आड़ती, तमाम जितने भी लोग हैं जो आपस में सब जुड़े हुए हैं, वो सब पीड़ित हैं इस मौजूदा सरकार से। यहाँ बैठे सभी साथियों को याद होगा कि 13 महीने तक किसान आंदोलन चला और उसका नतीजा क्या निकला कि 750 किसान भाइयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अंत में इतनी जानें गंवाने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी तीनों काले कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया। कहने का मतलब आपके बीच में ये है कि देश के अंदर और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी जेजेपी की सरकार है। इन लोगों से अगर आज निजात पाना है तो वोट की ताकत तो आपको 2 साल बाद मिलेगी, क्योंकि चुनाव में भी 2 साल पड़े हैं। मगर इस बीजेपी जेजेपी की अंत की शुरुआत आप लोग 25 सितंबर से कर सकते हो, 25 तारीख से कर सकते हो। तो मैं तो आपसे यही विनती करूंगा, सारी बातें प्रधान जी ने आपके बीच में रखी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस रैली में पहुँचें, चौधरी देवीलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि दें और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथों को मजबूत करें, एक परिवर्तन लाने की कोशिश करें इस देश में और हरियाणा प्रदेश। टोहाना हल्के में हमारा गांव पड़ता है, तो बहुत चर्चा होती है हरियाणा में, जब भी 90 हल्कों की बात होती है तो कहते हैं टोहाना सबसे मजबूत हल्का है। तो पूछते हैं मजबूत क्यों है, तो कह देते हैं यहाँ पे हरियाणा प्रदेश की राजनीति के 3 बड़े बड़े नेता रहते हैं। एक ऐसा नेता है जो पहले बीजेपी का अध्यक्ष हुआ करता था, आजकल वर्तमान में बीजेपी ने चेयरमैन बना करके हमारे हल्के में बिठा रखा। चेयरमैन की ताकत थोड़ी नहीं होती, काम करना चाहे, रोजगार देना चाहे, हल्के में सुधार करना चाहे तो बहुत ताकत होती है। दूसरा ऐसा साथी है जो विधायक है, रात को कांग्रेस पार्टी में था, सुबह उठा तो जेजेपी में चला गया। जेजेपी में जाकर लोगों ने उसको भारी मतों से जिताया, विजयी बनाया, ये सोच करके कि हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेगी, रोजगार के साधन होंगे, काम होगा। लेकिन नतीजा ये निकला कि उसकी चाहत तो सिर्फ विधायक बनने तक नहीं थी, बल्कि मंत्री बनना चाहता था। चलो लोगों ने इंतजार किया, मंत्री बनेगा तो शायद हमारे काम होंगे। मंत्री बना जरूर, पर कैसे बना? 25 करोड़ रुपए देकर के आया दुष्यंत चौटाला को, उसके बाद मंत्री पद लेकर के आपके बीच में आया। तो कहने का मतलब ये है, जो लोग 25-25 करोड़ रुपए देकर के मंत्री का पद लेंगे, वो हमारे नौजवान साथियों को, हमारे भाइयों को नौकरियां मुफ्त में नहीं देंगे, पैसे लेकर के अपनी किस्तों को पूरा करने का काम करेंगे। तीसरा एक ऐसा साथी है जो पहले हमारी पार्टी में हुआ करता था। जब हमारी पार्टी में था तो आप लोगों के बीच में भी आकर के कहता था मेरी हल्के में चलती नहीं, मेरी परिवार के लोग यहाँ बैठे वो चलने नहीं देते। चलो आज तो आप एक पूरी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हो, आज तो आप हो सकता है सुबह की रोटी मनोहर लाल खट्टर जी के साथ खाते हो, शाम की दुष्यंत चौटाला के साथ खाते हो, तो आज तो आपकी पूरी चलती होगी। कहने का मतलब ये है, इन लोगों ने केवल हरियाणा प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का ठेका ले रखा है। दुष्यंत चौटाला और उसकी पार्टी के जो साथी हैं, उन्होंने एक ठेका ले रखा है, एक दुकान खोल रखी है कि किस प्रकार से गरीब से, मजदूर से, कमेरे वर्ग से, किसान से, व्यापारी से, आड़ती से लूट मचा करके पैसे इकट्ठे करने का काम करो। इनको तो मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, आप आने वाले समय में देखोगे ये सब साथी जेल जाएंगे।
लेकिन हरियाणा प्रदेश में एक बदलाव की राजनीति अगर आपने लानी है, अपने आप को नहीं तो अपने आगे नौजवान जो पीढ़ियां हैं हमारी, उनकी तरफ देखना है, तो 25 तारीख की इस रैली में ताऊ देवीलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें और देश के अंदर एक परिवर्तन लाने के लिए तीसरे मोर्चे का जो गठन होने जा रहा है, उस गठन में आप लोग भागीदार बने। बाकी सारी बातें आपके बीच में प्रधान जी ने रखी। मैं तो फिर से यही अपील करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस रैली में पहुंचें। गांव में नौजवान साथी मोटरसाइकिलों से, गाड़ियों से, अलग अलग साधनों से, क्योंकि रैली आपसे केवल 50 किलोमीटर दूरी पे, तो आप लोगों ने 25 तारीख को 11 बजे नई अनाज मंडी फतेहाबाद में पहुंच करके इस रैली को कामयाब बनाए। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।